एवरीवन, दिस इज शेख सर। चलो आज बात करते हैं हम लोग टीवाई के बारे में। जैसा कि आज न्यूज़ में मीडिया में आप सभी लोग सुन रहे हैं कि टीवाई का एग्ज़ाम्स कैंसल्ड। जैसे कि यहाँ हेडिंग आप देख सकते हो, फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कैंसल्ड। हाँ, कैंसल्ड इन महाराष्ट्र। स्टूडेंट्स विल बी मार्क्ड एज पर एग्रीगेट। उद्धव ठाकरे साहब सीएम। जैसा कि लास्ट सैटरडे को सीएम साहब और जो है मिनिस्टर उदय सामंत साहब और सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ उनका वेबिनार एक हुआ था, मीटिंग हुआ था ऑनलाइन, जिसके अंदर वे लोग चर्चा कर रहे थे कि टीवाई का एग्ज़ाम कैसे पॉसिबल है। जो कि उदय सामंत साहब हर बार लाइव जो है फेसबुक पे आके भी कह रहे थे, स्टूडेंट का सपोर्ट कर रहे थे कि महाराष्ट्र में चूंकि कोरोना वायरस का केस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए जुलाई में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने भी एक यूजीसी को लेटर दिया था कि टीवाई का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की। तो आज जो है इसका फाइनल डिसीजन निकल के आया है कि हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब ने भी मीडिया में आके ये घोषणा कर दी है कि टीवाई का एग्ज़ाम कैंसल्ड होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि जुलाई में जैसा कि यूजीसी ने कहा था एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केसेस इतना बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के। और जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट को जो है रिस्क में नहीं रखना चाहती। स्टूडेंट की ही नहीं, स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स है, कॉलेज के फैकल्टीज़ है, सारे लोगों को काम पे लगना पड़ेगा। और जहां भीड़ इकट्ठा होगी तो वहां रिस्क और बढ़ेगा। इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है कि जुलाई में तो एग्ज़ाम पॉसिबल होगा ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो उदय ठाकरे साहब ने कहा है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल किया जाए टीवाई का। बट ये जो कैंसलेशन वर्ड है, इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि टीवाई के स्टूडेंट को कंडीशनल पासिंग किया जाएगा। एक वापस से सुन लो, टीवाई के स्टूडेंट्स को कंडीशनल पासिंग किया जाएगा। जैसे कि पूरा आर्टिकल है, इसमें ये कंडीशनल पासिंग ये है कि टीवाई का अगर एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा तो टीवाई के स्टूडेंट को प्रमोट कैसा किया जाएगा, तो प्रमोट उनको उनके पास्ट परफॉर्मेंस को देख के किया जाएगा। ये ध्यान रखो, एक मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखो। FY को जैसा 50-50% ग्रेडिंग सिस्टम से किया जा रहा है वैसा आपको भी करेंगे क्या? नहीं, FY का सिस्टम अलग है। तो आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस मतलब पिछले सेमेस्टर का परफॉर्मेंस देख करके आपको 6 सेमेस्टर में एग्रीगेट किया जाएगा और जो है मार्क्स दिया जाएगा। अब ये सवाल ये है, अगर कोई स्टूडेंट खुश नहीं रहेगा इस ग्रेडिंग में, तो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लिए एग्जाम्स लिया जाएगा। वो एग्जाम जो होगा टीवाई का कब होगा? 6 सेमेस्टर का, वो जो है कॉलेज शुरू होने के बाद 120 दिन के बाद, या जैसा सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगा वैसा होगा। दो ऑप्शन है हमारे सामने। उदय ठाकरे साहब सीएम ने दो ऑप्शंस रखा है। यूजीसी को दो ऑप्शंस दिया है, या जो है स्टूडेंट्स को ये दिया है कि दो ऑप्शंस है, या तो आप ग्रेडिंग का मार्क्स लेके खुश हो जाओ, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप एग्जाम अपीयर करो। अब ये बात उठ के आती है कि ग्रेडिंग में फॉर एग्जाम्पल अगर हमको 60 मार्क्स मिला और अगर हमने एग्जाम दिया उसके अंदर हमको 70 मार्क्स मिला तो ऑब्वियसली बेस्ट पकड़ा जाएगा। अगर आपने एग्जाम दिया 70 मार्क्स मिला तो वो पकड़ा जाएगा। और उल्टा कर लो, अगर आपको ग्रेडिंग के हिसाब से 60 मिला और आपने एग्जाम दिया टीवाई का, उसमें आपको 50 मिला तो 60 पकड़ा जाएगा। जो बेस्ट रहेगा वो पकड़ा जाएगा। दूसरी चीज, व्हाट अबाउट बैकलॉग, व्हाट अबाउट ATKT? अगर हमको 5th सेमेस्टर में ATKT है तो हमारा क्या? तो ATKT का अभी कोई डायरेक्शंस नहीं दिया गया है। ATKT का एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये तो एक जस्ट इंफॉर्मेशन है। और ट्वीट किया है उदय ठाकरे साहब ने। अभी इसका पूरा डिटेल्ड सर्कुलर जो है इसके ऊपर एनालिसिस होगा, इसके ऊपर स्टडी होगा और फाइनल सर्कुलर यूनिवर्सिटी देगा बहुत ही जल्दी। तो हमको फाइनली पता चलेगा कि ये प्रमोशन किस तरह से होगा, किस बेसिस पे होगा। और ये दोनों चीज़ें जो है टेक्निकल चीज़ें भी देखी जाती है और लीगल टर्म्स भी देखा जाता है, क्योंकि प्रमोशन के बेसिस पे, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर प्रमोट किया तो काफ़ी स्टूडेंट हो सकता है कि खुश ना हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर शायद अच्छा नहीं गया है, उसमें ATKT के साथ उन्होंने पास किया, उसका ग्रेड कम है और टीवाई में आके मेहनत किया है। तो ऑब्वियसली पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर मार्क्स दे टीवाई में तो परफॉर्मेंस वैसे ही गिर जाएगा। तो क्या मतलब है? तो वो स्टूडेंट के लिए ऑप्शंस इसीलिए खोल दिया है कि आप जो है एग्जाम्स दे सकते हो, और एग्जाम देने के बाद भी अगर आपको जो मार्क्स अच्छा लगा, जो अच्छा मार्क्स है आपके लिए, आप वो कंसीडर करो, वो आपको पकड़ा जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शंस है। अभी आगे देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई अब डिटेल में गाइडलाइंस देगा, सर्कुलर देगा,
कॉलेजेस को, तब हमको और डिटेल क्लियर पता चल जाएगा कि हमको जो है कैसा प्रमोशन होगा और आगे हमको क्या करना है। बट अभी तक के लिए एक तसल्ली बात ये है टीवाई वालों के लिए कि जुलाई में आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। मतलब बोल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और आपको प्रमोट किया जाएगा पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और जो है या तो दूसरा ऑप्शन ओपन है, आप एग्ज़ाम दो, अच्छे से दो, जो मार्क्स अच्छा है वो आपको कैरी फॉरवर्ड होगा। ये दो ऑप्शंस है। एटीकेटी वालों का ये है कि एटीकेटी वालों का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसका डिटेल अभी तक नहीं दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंट, उसका भी अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये एक हफ्ते के अंदर आएगा। जैसे ही आएगा मैं आपको यहाँ अपडेट करूँगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि फटाक से आपको जो नोटिफिकेशन मिले जैसे नया अपलोड होगा। सो बाय दैट टाइम एक रिलीफ है स्टूडेंट्स के लिए, एक मेंटल टेंशन था उनको कि हमको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है नहीं करनी है। अभी आप जो है एक थोड़ा सा 1-2 दिन और रुक जाओ, एक हफ्ता और रुक जाओ, तो हमको पता चलेगा क्लियरली कि क्या करना है। या अल्टीमेटली जो है डिसीजन तो स्टूडेंट्स को ही लेना है, क्या वो ग्रेडिंग का मार्क्स एक्सेप्ट करना है उसको, या उसको एग्ज़ाम अपीयर करना है। ये पूरा के पूरा जो है स्टूडेंट के ऊपर भी छोड़ दिया गया है एक हिसाब से कि स्टूडेंट जो है सिलेक्ट करे, ताकि आगे चल के कोई ऑब्जेक्शन कोई स्टूडेंट काउंसिल ना उठाए, स्टूडेंट्स यूनियन ना उठाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी ना उठाए। इसलिए दोनों ही चीज़ ओपन रखा है गवर्नमेंट ने। सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया। कोई डाउट है तो क्लेरिफिकेशन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।